सोचो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तरफ एमएस अब्रॉड और दूसरी तरफ एमबीए इन इंडिया। दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं और दोनों की अपनी वैल्यू है। पर क्वेश्चन ये है कि आपके लिए 2025 में क्या बेटर है। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमएस और एमबीए के बीच का कोर डिफरेंस, किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए क्या बेटर है, स्कोप, फीस, आरओआई और करियर ग्रोथ कैसे कंपेयर होती है। सो अगर इतनी सी भी कंफ्यूजन है अराउंड दीज टू ऑप्शंस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर ऐसे ही सिंपल और करियर वीडियोस चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मास्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक फिलॉसफी को समझो। एमएस एक टेक्निकल या रिसर्च फोकस्ड डिग्री है, मोस्टली स्टेम फील्ड्स में जैसे कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह। इसके बाद आती है एमबीए, जो एक मैनेजमेंट डिग्री कोर्स है जिसमें आपको बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर जैसे डोमेन्स की ट्रेनिंग मिलती है। एमएस यूजुअली उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिन्हें स्पेसिफिक डोमेन में डीप नॉलेज चाहिए होती है। दूसरी तरफ एमबीए उनके लिए है जिनके करियर गोल्स बिजनेस, लीडरशिप या मैनेजरियल रोल्स की तरफ इंक्लाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी, एमएस अब्रॉड के लिए आपको एक टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी है, बीटेक, बीएससी या बीसीए की डिग्री। जीआरई, टॉफल और आईएलटीएस जैसे स्कोर भी साथ में लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमबीए के लिए किसी भी स्ट्रीम से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम, बीबीए, बीए, इंजीनियरिंग, सब। आपको बस कैट, मैथ, जैट या जीमेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। नाउ कोर्स ड्यूरेशन एंड कॉस्ट, एमएस की ड्यूरेशन होती है 1.5 to 2 years डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड कोर्स। कॉस्ट इसकी हो सकती है लगभग 20 से 50 लाख, लेकिन स्कॉलरशिप्स भी काफी अवेलेबल होती हैं, तो आप अपने स्पेसिफिकली डिजायर्ड कॉलेज, कोर्स या कंट्री के लिए रिसर्च कर सकते हो। एमबीए का इंडिया में ड्यूरेशन होता है 2 साल। कॉस्ट इसकी लगभग पड़ सकती है 10 से 30 लाख। वेल, कमेंट्स में हमें जरूर बताना आपका इंटरेस्ट कहीं और शिफ्ट हुआ है या डिसीजन। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ क्विक लुक एट सम टॉप कॉलेजेस एंड अफोर्डेबल एमएस डेस्टिनेशंस जस्ट टू गिव यू सम रियल ऑप्शंस। तो एमबीए के लिए आप कंसिडर कर सकते हो आईआईएम्स, एक्सेलराई, आईएसबी हैदराबाद, एफएमएस वगैरह। लेकिन जब बात आती है एमएस अब्रॉड की, तो हमें चाहिए ऐसी कंट्रीज जो अफोर्डेबल भी हों और अच्छी यूनिवर्सिटीज भी ऑफर करें। सो टू मेक दिस इजियर फॉर यू, आई हैव अ फ्यू सजेशंस। जर्मनी इज द टॉप चॉइस, क्योंकि यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज में यूजुअली ट्यूशन फीस नहीं होती या बहुत कम होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मैनेजेबल है, वीजा प्रोसेस स्टेबल है और पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस स्ट्रॉन्ग है। फिर आता है फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, ऑस्ट्रिया और माल्टा। इन कंट्रीज में ट्यूशन और लिविंग कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, प्लस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज भी बहुत इंप्रूव हुई हैं। और अगर आप और भी अफोर्डेबल ऑप्शंस देख रहे हो, देन यू कैन कंसीडर पोलैंड, चेक रिपब्लिक, मैक्सिको, मलेशिया, अर्जेंटीना, ताइवान एंड साउथ अफ्रीका। ये सब कंट्रीज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लो कॉस्ट एजुकेशन, स्कॉलरशिप और सॉलिड स्टडी एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ फीस और सैलरी देखकर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन कोर्स कंटेंट और लर्निंग स्टाइल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। एमएस कोर्सेज अब्रॉड यूजुअली प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको कोडिंग, लैब रिसर्च या इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स मिलती हैं। आप डीप डाइव करते हो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जैसे मशीन लर्निंग या एम्बेडेड सिस्टम्स। वहीं एमबीए कोर्सेज स्पेशली इन इंडिया ज्यादा केस स्टडी ड्रिवन होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस, बिजनेस सिमुलेशंस और रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियोज। अगर आपको फास्ट पेस्ड डिसीजन मेकिंग पसंद है, नंबर्स में इंटरेस्ट है या पीपल मैनेजमेंट में, तो एमबीए का लर्निंग मॉडल आपके लिए बेटर होगा। अब बात करें करियर ऑप्शंस की, तो एमएस के बाद आपको फॉरेन कंपनीज में रिसर्च, डेवलपमेंट और टेक बेस्ड रोल्स मिल सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर। प्लस एमएस करने के बाद पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मीनवाइल एमबीए के बाद आपको काउंटलेस कॉर्पोरेट जॉब ऑप्शंस मिलेंगे बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन यू चूज, जिसमें ज्यादातर रोल स्ट्रेटेजिक और डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड होते हैं। बात करें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की, तो एमएस ग्रेजुएट्स यूजुअली स्टार्ट विद टेक्निकल रोल्स एंड देन मूव इनटू सीनियर टेक पोजीशंस और प्रोडक्ट बेस्ड रोल्स। मीनवाइल एमबीए ग्रेड्स डायरेक्टली एंटर करते हैं मैनेजमेंट ट्रैक्स पर और कुछ साल बाद सीएक्सओ लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच इज बेटर इन 2025। वेल, ये आपके करियर गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको टेक्निकल फील्ड में मास्टरी चाहिए और आर&डी, इंजीनियरिंग या डेटा साइंटिस्ट में करियर बनाना है, देन एमएस इज बेटर। और अगर आपको बिजनेस चलाना, टीम्स मैनेज करना या लीडरशिप रोल्स चाहिए, देन एमबीए इज योर पाथ। दोस्तों, आंसर बिल्कुल सिंपल है, वन इज नॉट बेटर देन द अदर, इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स बेटर फॉर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को ऐसे ही करियर गाइडेंस के लिए।